आर्केडियन मूवी शुरू होती है तो हमें ऐसा समय दिखाया जाता है जहां अब दुनिया के हालात बुरे थे। करोड़ों इंसान मर चुके थे और बाकी बचे जिंदा रहने की कोशिश में थे। हम पॉल नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कुछ जरूरी सामान और एक टेडी बियर लिए चुपके से अपने ठिकाने की ओर जा रहा था। इस पल हम धमाकों की और सायरन बजने की आवाज सुनते हैं, जिसका मतलब कि शायद लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। पॉल शहर से निकलकर एक गांव में आता है। वहां पर एक केबिन था और केबिन में उसके 2 बच्चे थे जो कि जुड़वा थे। अब हो सकता है कि पॉल की पत्नी किसी हादसे के कारण मर गई हो और बच्चों की जिम्मेदारियां पॉल पर आ गईं। खैर, पॉल अपने बच्चों का काफी ख्याल रखता है और यहाँ इस इलाके में ही रहने लग जाता है। अब कहानी में 15 साल गुजर जाते हैं। वो लड़के अब बड़े हो चुके थे। एक का नाम थॉमस और दूसरे का नाम जोसेफ था। अब दुनिया पहले जैसी तो नहीं रही। बिजली नहीं थी, कोई किसी से संपर्क नहीं कर सकता था। हर किसी को अपनी रक्षा खुद ही करनी थी। मगर खतरा सिर्फ एक दूसरे से नहीं था, बल्कि उन खतरनाक चीजों से था जो रात को निकलते थे। वैसे तो इन लोगों ने घर को काफी सुरक्षित बना लिया था। जैसे शाम होने से पहले ये हर उस जगह को बंद कर देते जिससे कोई चीज अंदर आ सकती थी। हम देखते हैं कि जोसेफ घर में है और पॉल बाहर थॉमस का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कभी कभी वो पड़ोसियों के यहाँ जाता था। इससे पहले कि पॉल अपने बेटे को लेने चला जाता, थॉमस घर की ओर भाग रहा था। पॉल उस पर गुस्सा करता है कि तुमने देर कर दी, अब जल्दी से अंदर चलो। अंदर आते ही घर के सभी खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। रात का खाना खाते समय दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिस पर पॉल उन्हें रोकता है कि जानवरों की तरह व्यवहार मत करो। खाना खाने के बाद ये सभी एक साथ बैठे हुए थे और जोसेफ शतरंज खेलना सीख रहा था। तब कोई चीज दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। पॉल और थॉमस दरवाजे को मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि ये खुल न जाए। 3 बार ऐसा होता है जब कोई दरवाजे पर जोर जोर से मारता है। फिर सब शांत हो जाता है, लेकिन जोसेफ अपनी जगह से नहीं उठा, जिस पर थॉमस गुस्से से पूछता है कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की। तो जोसेफ जवाब देता है कि दरवाजा अच्छे से बंद था, वो इसे नहीं खोल सकते थे, मगर मैंने ध्यान दिया जब 3 बार उन्होंने दरवाजे पर मारा। पहली बार हमें डराने के लिए था जो 10 सेकंड तक चला। दूसरी बार वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो नाकाम रहे, और तीसरी बार उन्होंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए दरवाजे पर मारा क्योंकि वो दरवाजे को नहीं तोड़ पाए थे और वो गुस्सा थे। मूवी में इन राक्षसों की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई कि ये कहां से आए, पर ये सिर्फ रात को ही निकलते थे। इसलिए जैसे ही सुबह होती है तो पॉल बाहर जाकर दरवाजे की जांच करता है। उस पर पंजों के निशान थे। इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई थी। दरवाजे के खाली जगहों में से बहुत से कीड़े भी थे, इसलिए पॉल उसे काट देता है ताकि उसे और मजबूत बना सके। पिता के कहने पर दोनों भाई जंगल से कुछ लकड़ियां लाते हैं। थॉमस आज फिर से जाना चाहता था रोज के यहाँ, यानी उनके पड़ोसियों के यहाँ, मगर पॉल उसे जाने से मना करता है। कहता है कि घर की एक खिड़की को मरम्मत की जरूरत है, इसलिए तुम अपने भाई के साथ नदी के किनारे जाओगे ताकि कुछ जरूरी सामान ढूंढ कर ला सको। जोसेफ मैकेनिकल चीजों में काफी अच्छा था। पिछले कुछ महीनों से वो एक ईटीवी गाड़ी को ठीक करने में लगा था। उसके पिता बॉन में आते हैं। ये देखकर वो काफी इम्प्रेस हुए, मगर अभी तक जोसेफ से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, बाकी उसने रिपेयर कर दी थी। पॉल पूछता है कि तुम गाड़ी को क्यों ठीक करना चाहते हो, जिस पर जोसेफ जवाब देता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ नहीं बिताना चाहता। डर के साए में पॉल उसे हौसला देता है कि मुझे भी उम्मीद है कि कोई न कोई फिर से हमारी इस दुनिया को ठीक कर लेगा। अतीत में इंसान की गलतियों की वजह से ये तबाह हो गई, मगर आने वाली नस्लें वो गलतियां नहीं दोहराएंगी। फिर पॉल उस गाड़ी के एक पार्ट को बदलता है जिससे वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर जोसेफ हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि वो कई महीनों से इस पर काम कर रहा था। इसके बाद पॉल उसे चलाना सिखाता है और जब वो सीख जाता है तो पॉल दोनों भाइयों को नदी के किनारे भेज देता है ताकि वो कुछ जरूरी सामान ढूंढ कर ला सके। थॉमस नाराज था क्योंकि उसे रोज के घर जाना था और उसके पिता ने जाने नहीं दिया। जोसेफ कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो जोसेफ कहता है कि ठीक है, तुम अकेले ही चले जाना, मुझे यहीं छोड़ दो, वापस आते समय हम दोनों एक साथ घर चले जाएंगे। इसलिए जोसेफ अकेले ही नदी के किनारे चला जाता है। अक्सर जब थॉमस रोज के यहाँ जाता था तो उसे जंगल में गड्ढे को पार करना होता था। खैर, रोज के यहाँ पहुंचकर हम ये जान पाते हैं कि यहाँ एक
छोटी सी कम्युनिटी है जो अपनी सुरक्षा का बहुत ख्याल रखते हैं। उनमें से कोई न कोई हर समय एंट्रेंस पर हथियार लिए पहरा देता है। थॉमस चूंकि यहाँ आता रहता था इसलिए उसे अंदर आने दिया जाता है। असलियत ये थी कि थॉमस को काम करने में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि यहाँ रोज की बेटी शार्लेट थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। यहाँ आने की बस यही वजह थी। आते ही शार्लेट उसे एक पेड़ के पास ले जाती है जहाँ वह उसे बताती है कि बचपन में मुझे बस यहीं तक आने की इजाजत थी, इससे आगे नहीं। फिर दोनों दुनिया के अंत के बारे में बात करते हैं, जहाँ शार्लेट की बातों से हम जान पाते हैं कि जब पहली बार इस तबाही की शुरुआत हुई थी तो वो एक विशाल कीड़े से हुई जिसने कई इंसानों को संक्रमित किया जो आकार में काफी बड़े थे। ये और ज्यादा होने लगे और धरती से इंसानों का नामो निशान मिटने लगा। मूवी में ये जानकारी नहीं कि ये जीव कोई एलियन जीव है जो अंतरिक्ष से आए हैं या फिर ये धरती पर ही इंसान की गलतियों की वजह से बने। दूसरी तरफ हमें जोसेफ दिखाया जाता है जो नदी के किनारे खराब बोट में जाकर कुछ सामान लेने वाला था, पर उस पर छोटे कीड़े हमला कर देते हैं, इसलिए उसे बाहर निकलना पड़ता है। शाम होने से पहले ही वो घर लौटना चाहता था, इसलिए सब कुछ छोड़कर वो घर की ओर आने लगता है। थॉमस ने जहाँ कहा था वो वहाँ उसका इंतजार भी करता है, लेकिन थॉमस वहाँ नहीं आता तो जोसेफ को लगा कि शायद वो पहले ही घर जा चुका हो। वहाँ घर पर पॉल को अपने बेटों की फिक्र होने लगी थी। अंधेरा होने से पहले जोसेफ तो घर पहुंच जाता है, लेकिन थॉमस नहीं, और ये जानकर जोसेफ को भी फिक्र होने लगी कि उसका भाई अभी तक लौट कर नहीं आया। इसलिए उसे अपने पिता को सच बताना ही पड़ा कि वो मेरे साथ नहीं गया था, बल्कि रास्ते में उतरकर रोज के यहाँ गया। जब थॉमस घर वापस आ रहा था तो गलती से वो उस गड्ढे में गिर जाता है जिसे हर रोज उसे पार करना पड़ता था। उसमें गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। पॉल जोसेफ को घर पर रहने का कहता है और खुद थॉमस को ढूंढने निकल जाता है। अब रात हो चुकी थी। तब तक थॉमस को भी होश आ चुका था, पर वो बुरी तरह फंस चुका था। पॉल उसे ढूंढने आता है। वो आवाज लगाता है। जोसेफ कहता है कि मैं यहाँ हूँ नीचे, मैं गिर गया था और फिर होश में नहीं रहा, इसलिए देर हो गई। पॉल किसी तरह नीचे पहुंच जाता है, लेकिन अब बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे से कहता है कि हमें सुबह तक यहीं रहना होगा। वहाँ घर पर जोसेफ अकेला था और उसने दरवाजे को भी सही से बंद नहीं किया था। तो जब वो सो रहा था तो वो जीव दरवाजे के होल से अपना हाथ निकाल कर थॉमस को मारने की कोशिश करता है। हालांकि उस जीव का हाथ काफी लंबा था, पर फिर भी वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो वो धीरे से दरवाजा खोलता है और जैसे वो जोसेफ पर झपटने वाला था, जोसेफ ने तुरंत एक रस्सी खींची और वो उस जीव को एक पिंजरे में कैद कर देता है। असल में वो सोया नहीं था, बल्कि उसने इस जीव के लिए एक जाल बिछाया था। उसका मकसद था इन चीजों को स्टडी करना, पर अपने पिता के रहते उसे मौका नहीं मिल सकता था, इसलिए जब वो घर पर नहीं था उसने एक कदम उठाया। पॉल और थॉमस अभी तक उस गुफा में छुपे हुए थे, सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो जगह उन दानवों से भरी पड़ी थी। वो जमीन से निकलते थे। पॉल के पास एक डायनामाइट था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए जैसे वो उसे ब्लास्ट कर देता है, वहाँ मौजूद वो उन दानवों को तो खत्म कर देता है, मगर इस धमाके के कारण पॉल भी काफी घायल हो गया। इसके बाद वो होश में नहीं था। थॉमस अपने पिता को गुफा से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह जोसेफ इन्हें ढूंढते हुए जंगल में आता है। अपने पिता को जख्मी देखकर उसे बहुत दुख हुआ। ये दोनों उसे घर ले आते हैं, पर इनके पास कोई दवा नहीं थी, न ही ये जानते थे कि वो कैसे अपने पिता का इलाज करें। घर आने के बाद थॉमस उस पिंजरे को देख लेता है जिसमें कल रात जोसेफ ने उस जीव को कैद किया हुआ था। वो हैरानी से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? तो जोसेफ बताता है कि मैंने जाल बिछाया था और मैं ही चारा बना। थॉमस कहता है कि उस गुफा में मैंने काफी दानवों को मार दिया, मैं इसे भी मार सकता हूँ क्योंकि ये रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जोसेफ ने उस पिंजरे पर एक कपड़ा डाल दिया था। खैर अपने भाई के कहने पर जैसे वो उसे बाहर निकाल देता है, वो जीव रोशनी से छुपने की कोशिश कर रहा था, मगर ये दोनों भाई उसे खत्म कर देते हैं। इससे जोसेफ को काफी दुख हुआ क्योंकि वो चाहता था कि वो इन चीजों को समझने की कोशिश करे। जोसेफ कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये चीजें समझदार हैं और हर दिन ये सीख रहे हैं। इनके पिता अभी भी बेहोश थे और उनकी हालत बदतर थी, इसलिए थॉमस अपने भाई को सलाह देता है कि हमें रोज के यहाँ जाना चाहिए, उनके पास मेडिसिन है और वो हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए पॉल को लिए ये रोज के यहाँ जाते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें अंदर नहीं आने
देते और रोज साफ साफ इनकार करती है कि हम किसी जख्मी आदमी को अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही हमारे पास कोई दवा है। यहाँ वो थॉमस को रहने का कहता है कि अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो। दोनों भाई को बहुत बुरा लगता है, बल्कि वो तो एक दूसरे से ही झगड़ा करने लगे और गुस्से में आकर थॉमस वहीं रह जाता है और जोसेफ अपने जख्मी पिता को लिए वापस घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है कि चारों ओर मिट्टी पड़ी है, इसलिए उसे शक तो होने लगा। वहाँ शार्लेट थॉमस को अपने रूम में ले आती है जहाँ वो दोनों किस करते हैं, पर शार्लेट के पिता ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वो शार्लेट को बाहर भेज देते हैं। थॉमस बस दवा के लिए आया था, वो अपने पिता और भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। चोरी करते समय जब शार्लेट उसे देख लेती है तो वह खुद उसकी मदद करती है, पर जब थॉमस निकल रहा था तब एक आदमी उसे रोकता है जो इसी कम्युनिटी का था। वो और उसके दो साथी थॉमस को फार्म हाउस में बांध देते हैं और रात को वो उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी जमीन से वो जीव बाहर निकलना शुरू हो गए और सभी पर हमला करने लगे। शार्लेट के माता पिता ये आवाज सुनकर जाग जाते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जीव घर में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने शार्लेट के माता पिता को भी मार दिया। किसी तरह शार्लेट बच जाती है और गन लिए वो फार्म हाउस में आती है जहां थॉमस अभी भी बांधा हुआ था, इसलिए शार्लेट उसे छुड़वाती है। वहां घर पर जोसेफ को पता चलता है कि अब ये जीव जमीन खोदकर घर के अंदर आना सीख चुके हैं और ये तब उसे पता चला जब उसे घर के फर्श में गड्ढा नजर आया, इसलिए वो उसे सामान से भरने लगता है। थोड़ी देर बाद थॉमस और शार्लेट भी वहां जाते हैं। वो घबराए हुए थे। थॉमस अपने भाई से माफी मांगता है और वो मेडिसिन उसे देता है। ये जानकर जोसेफ को भी काफी बुरा लगा कि वहां सब मारे गए। इतने में उनके पिता को भी होश आ गया, लेकिन वो बहुत कमजोर थे। जोसेफ अपने पिता से कहता है कि वो जीव अब जमीन खोद कर अंदर आने लगे हैं, तो अब हम क्या करें। तो उसके पिता जवाब देते हैं कि हमें लड़ना होगा। इसके तुरंत बाद ही जोसेफ बॉन से गैसोलीन ले आता है और पूरे घर में छिड़क देता है, क्योंकि अब ये जगह सुरक्षित नहीं थी। ये अपने कुत्ते को वहीं छोड़ देते हैं और जैसे ये लोग घर आए थोड़ी देर बाद वहां दानवों का हमला होता है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जोसेफ का इरादा था कि हम फ्रीजर में छुप जाएंगे, धमाके की वजह से ये सारे दानव मर जाएंगे और शायद हम सुरक्षित रहें। तो एक कमरे में गए, तब तक पॉल भी उठ चुका था, पर इन लोगों को समय मिले और वो आग जलाए, इसलिए वो पीछे रह जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो ये सभी मारे जाते। अपना बलिदान देकर वो घर को उड़ा देता है, जिससे ये लोग तो जिंदा रहें। धमाके के बाद ये लोग उस फ्रीजर से निकलकर भागने लगे, क्योंकि वो चीजें अब भी पीछा कर रही थी, मगर उन्होंने आग पकड़ ली, जिस वजह से वो इन तक पहुंच नहीं पाते और ये बच जाते हैं। अगली सुबह ये फैसला करते हैं कि ये यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि ये जीव हर जगह हैं। पर इन्हें उम्मीद थी कि कोई इनकी मदद करेगा इन्हें अपने साथ रखकर, और इसके बाद ये उस गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय।